क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। सविता, तुझे दूसरी शादी करनी है ना? ऊपर जाके करियो अब शादी। ये अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? हेलो, रॉकी बोल रहा हूँ। कौन रॉकी? ये सब छोड़िए, काम की बात करते हैं। कैसे बदतमीज आदमी हो, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। जब मैं आपको जानती ही नहीं तो मैं तुमसे बात क्यों करूं? मुझे आपके साथ एक रात बितानी है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमने कहाँ फोन मिलाया है? हाँ, सोच समझ कर बोल रहे हो ना जो भी बोल रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी अकल ना ठिकाने आ ही जाएगी जब मैं तुम्हारा नंबर पुलिस स्टेशन में दूंगी। मेरे पास आपका वीडियो क्लिप है, अगर मैंने पुलिस को दिया ना फिर पता चलेगा पुलिस क्या करती है आपका। कौन सा वीडियो क्लिप है तुम्हारे पास ऐसा जिससे मैं डरूं तुमसे? तो ठीक है, फिर होटल पैराडाइज में 502 में आ जाइए, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो। एड्रेस भेजो, मैं आती हूँ। ठीक है, एड्रेस सेंड करता हूँ। इसके पास ऐसा मेरा कौन सा वीडियो क्लिप हो सकता है? अब जाके पता चलेगा। अब पता चलेगा इसे कि मैं क्या चीज हूँ। रॉकी, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? अच्छा हुआ कि तुम मेरा नाम जानती हो। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम मेरे पति के खास दोस्त थे ना? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? सुना है कि पति के मरने के बाद बड़े बड़े काम कर रही हो तुम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, अपनी लिमिट मत भूलो, समझे? औकात में रह के बात करो। मुझे मेरी औकात पता है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूं। जो तुम बाहर के लोगों के साथ करती हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी करो। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि जो काम मैं दूसरों के साथ करती हूँ उसकी तुम फीस पे करो। अच्छा, तो बात फीस की है, तो बताइए आपकी क्या फीस है? कितने दे सकते हो तुम? फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास? इतने काफी है? इतने या फिर सारे के सारे? अगर कहो तो 2-4 लाख और मंगाओ। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अब वो रॉकी वो वाला रॉकी नहीं रहा जो तुम्हारे पति के साथ चिल्लर इकट्ठी करते फिरता था। आज ये रॉकी बदल चुका है और तुम्हारी औकात तो मैंने देखी, कैसे तुम एक एक नोट उठा रही थी। ये है तुम्हारी औकात। ये सब छोड़ो, वो वीडियो दिखाओ जिसकी तुम बात कर रहे थे। कौन सा वीडियो है ऐसा तुम्हारे पास?
वीडियो तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले जिस काम के लिए आई हो वो तो करो। वाह, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। ये लो तुम्हारी फीस, जिस फीस की तुम बात कर रही थी। और कम पड़े तो बोल देना मुझे। पैसे तो तुमने दे दिए, अब जिस वीडियो की तुम बात कर रहे थे वो भी दिखा दो। अच्छा, वो वीडियो? लेकिन अगर तुम वो वीडियो देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो ठीक है, फिर उड़ा दो होश। हमें भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे पास जो मेरे होश उड़ा देगी। ठीक है। आपके लिए एक नया सरप्राइज है। क्या है? आंखें बंद कीजिए ना। ये लो जी। सविता, तुझे दूसरी शादी करनी है ना? ऊपर जाके करियो अब शादी। सविता, सविता, अरे, समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम्हें हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हिम्मत? अब हिम्मत तो तुझे नहीं होगी मुझे हाथ लगाने की। पगला गए हो क्या? या दिन में ही नशा कर लिया तुमने? हाँ? सटिया गए हो? औकात में तो हो। अभी जो तुम मुझे प्रताड़ित कर रही हो ना, अभी जो न्यूज मैं सुनाऊंगा तुम मुझे अपने सर पे बिठा लोगी। ऐसी क्या बात है? कोई लॉटरी वोटरी लग गई क्या तुम्हारी? ये देखो। हो गई बत्ती गुल। अरे, आपकी लॉटरी लग गई है, वो भी 1 करोड़ की। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब पता है, आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं दबा देती हूँ। आप ये सब छोड़ो, चाय लोगे या ठंडा लोगे, बताओ। कुछ बढ़िया सा बना दूँ आपके लिए? अच्छा, आज तो भाई अभी ये झटके में तू मुझे प्रताड़ित कर रही थी और अभी तुरंत खातेदारी होने लगी मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पति परमेश्वर है आप में। ओह, शादी हुई है मेरी आपसे। ओह, आज पता चला पति परमेश्वर है। ये 1 करोड़ की लॉटरी देखकर हैं मैं तुझे पहचान गया हूँ। हैं, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीबी में जी रहा था, तू मुझे कितना प्रताड़ित करती थी, बात बात मुझे डांटती थी, और आज पैसे देखे नहीं, बस तेरे रूप बदल गए। हैं, याद है? डिवोर्स पेपर लेके आई थी वकील के साथ, मुझे सिग्नेचर करने के लिए बोल रही थी। तो सब पुरानी बातें भूल जाइए उन्हें, क्या रखा उन बातों में? आखिरकार तो हमारा रिश्ता पति पत्नी का है ना। हाँ। हमें साथ मिलकर रहना चाहिए, है ना? मैंने वकील को फोन किया है, हो सकता है वकील आ रहा हो। अब मैं तुझे डिवोर्स दूंगा और मैं अपनी खुशी खुशी जिंदगी जीऊंगा, हैप्पी मूड में, क्योंकि मैं करोड़पति बन चुका हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आखिर तुम मुझे डिवोर्स दे ही रहे हो तो आखिरी बार मेरे हाथ से कप चाय पी लो। अरे वाह, ये पूछने वाली बात है, पिला दो। 1 करोड़ की लॉटरी, इससे मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, नया बंगला लूंगा, फिर शादी कर लूंगा,
शादी के बाद भी नई नई लड़की लाऊंगा, फिर ऐश ही ऐश। 1 करोड़, 1 करोड़। रोज रोज नई नई लड़कियां आएंगी। हाँ हाँ सविता, चाय किधर है मेरी? आपके लिए एक नया सरप्राइज है। क्या है? आंखें बंद कीजिए ना। ये लो जी। सविता, तुझे दूसरी शादी करनी है ना? ऊपर जाके करियो अब शादी। सविता, ये तुमने गलत किया। अब तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए मुझे इस भाड़े के घर की और इस बुढ़े पति की कोई जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। कुणाल भाई, अरे ये कुणाल भाई को क्या हो गया? इसकी तो सांसें चल रही है। इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, मेरा दोस्त बच सकता है। हम भाभी जी, भाभी जी, इस औरत को तो वैसे भी पड़े ही होते कुणाल भाई की। कहीं अभी बाहर कहीं घूमने फिरने तो लेके चलता हूँ, मेरा भाई बच जाएगा। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? बताता हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, होश उड़ जाएंगे। पर ये वीडियो मिला कहाँ से तुम्हें? सच सच बताओ, तुम चाहते क्या हो मुझसे? बताता हूँ, बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। अरे कुणाल भाई, आपकी एंट्री है, आप आइए। क्या हुआ? शौक लगा ना? क्यों? आप तो मर गए थे ना? अरे हाँ, मैं तो मर ही गया था और तुम जैसी बीवी पाके मैं धन्य हो गया। है? ये तो मेरा भाई, मेरा दोस्त रॉकी था। जहाँ तू मुझे जिस होटल में घायल अवस्था में छोड़ के भाग गई, ये रॉकी ने मेरी जान बचाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने देखे ना, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, यहाँ पे बुला के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ये। बदतमीजी क्या? हाँ। अब मेरे पेट में छुरा भोग के जो भाग रही तुम, वो क्या था? इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर की क्या जरूरत है यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गुनहगार जिन्होंने मुझे मारा था चंद पैसों के चक्कर में। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मत्ती मारी गई थी, मैं इससे शादी की। मेरी गरीबी पे हंसती थी, मुझे प्रताड़ित करती थी। वो तो मेरा नसीब चमक गया कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। बस वही 1 करोड़ की लॉटरी मेरी जान की आफत बन गई। गुनहगार आपके सामने है, इसे गिरफ्तार कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इंस्पेक्टर साहब। सुनिए मैम, सारा सबूत और गवाह मेरे पास है, प्लीज आपको थाने चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सब। ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो, अभी जो भी कहना कोर्ट में कहना। एक औरत को अकेला समझकर ये सब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर औरत के साथ भी इंसाफ होना चाहिए ना? आपके साथ इंसाफ ही होगा, चलो। थैंक यू मेरे दोस्त, आज तुम्हारी वजह से एक गुनहगार सजा पाएगा।
इसमें थैंक यू की क्या बात है दोस्त, ये तो मैंने इंसानियत के नाते और दोस्ती के खातिर किया।